बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय राजनीति में गर्माहट बढ़ा दी है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। इसके बाद मंच से बोलते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और जो ताकतें इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें जनता आने वाले चुनावों में जवाब देगी। देखिए इस वीडियो में। क्या कहेंगे आज जयंती के मौके पे आप पहुंचे हैं नमन करने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं और जो हजारों सालों का जो शोषण रहा है उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद कड़ा और आक्रामक बयान दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज में कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी की ओर बढ़ता है तो उसे तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है कि ईरान की नौसेना पहले जैसी ताकतवर नहीं रही और अमेरिकी ताकत के सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास कई फास्ट अटैक शिप्स जरूर है, लेकिन अमेरिका उन्हें बड़ा खतरा नहीं मानता। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ईरान नौसेना समुद्र की गहराइयों में खत्म हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि कई जहाज अभी भी मौजूद है जिन पर नजर रखी जा रही है। इस बयान के बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच पहले से ही चल रहा तनाव और बढ़ सकता है, खासतौर पर हॉर्मुज जलसंधि को लेकर दुनिया भर की नजर टिकती रहती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह की सैन्य झड़प का असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं होते, बल्कि इनके पीछे रणनीतिक संकेत भी छिपे होते हैं। अमेरिका पहले भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है, जबकि ईरान लगातार अपनी समुद्र ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान आने वाले समय में किसी बड़े टकराव की आशंका को और मजबूत कर देता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई है, क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या फिर आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलसंधि में कोई बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है और स्थिति और बिगड़ सकती है। तो इसका असर सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर अपना सख्त रुख साफ कर दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया, अपराधी और भूमाफिया के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग कानून को चुनौती देंगे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज दंगा फसाद से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त उत्तर प्रदेश है, माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है।
और अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव हमारी पहचान बन रहे हैं। उत्सव आप देखिए ना, कावड़ यात्रा क्या धूम धड़ाके के साथ निकल रही है। हरिद्वार से लेकर के यहां पे ओगढ़नाथ मंदिर तक हो या फिर हमारे अन्य पवित्र सभी शिवालयों तक, करोड़ों की संख्या में क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या दिल्ली और अन्य राज्यों के भी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर के पूरी यात्रा में सहभागी बनता है। मैंने यहां पर देखा है, कावड़ यात्रा के दौरान आप देखते होंगे हर बार मैं पुष्प वर्षा करने के लिए आता हूं। लखनऊ में एक युवक ने अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले कुछ होर्डिंग फाड़ दिए। इसके किसी ने वीडियो बना लिया। यहाँ वीडियो वायरल होने के बाद बसपा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम ने युवक के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत दी। शिकायत के 6 घंटे के अंदर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ युवक की पहचान हिमांशु मिश्रा के रूप में हुई घटना 10 नंबर चौराहे की बताई जा रही है। बता दें कि इस घटना की सपा ने निंदा की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा, ऐसे लोग संविधान के नहीं होते, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के लोग शामिल होंगे क्योंकि वही संविधान और बाबा साहब के विरुद्ध है। ये बात उन्होंने अम्बेडकर जयंती के पूर्व संस्था पर हजरतगंज के एक होटल में आयोजित बाबा साहब है तो हम है कार्यक्रम के दौरान कही है। लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली हुई है। गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं। जहाँ दिन भर मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया जाएगा। दोपहर में पारा अपने अधिकतर स्तर पर पहुंच जाएगा। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम रहा।